इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चूनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर बताइएगा। जी, ये एक वाक़या हुआ है इधर चूनिया सिटी की थाने की हदूद में, चूनिया शहर में ही, कि एक जो सियासी असर और रसूख वाले आदमी हैं हमारे नूरुल हसन शाह साहब, ये एक जंडवाला कौंसल के चेयरमैन भी हैं साहब का, तो मौजूदा भी ये उम्मीदवार हैं। इनकी भतीजी की शादी थी, तो ये तैयारियां कर रहे थे बड़े ज़ोरों शोर से कि हम भतीजी की शादी के लिए, तो ये ख़रीदारी के लिए, मज़ीद ख़रीदारी के लिए लाहौर गए। तो पीछे से इनके ऑलमोस्ट शादी वाला ही घर समझे ना? हाँ जी, भतीजी की शादी की तैयारियां कर रहे थे। तैयारी कर रहे थे। तो ये लाहौर जाते हैं मज़ीद शॉपिंग के लिए, बच्चों के कपड़े आ रहे थे, शूज़ आ रहे थे, कुछ कंबल वगैरह, कुछ जो चीज़ें होती हैं शादी की तैयारी के सिलसिले में, वो सारी घर में रख रहे थे। तो ये लाहौर जाते हैं शादी की शॉपिंग के लिए, तो पीछे से चोर आते हैं, वो इनके घर की ग्रिलें काट के, इनके ताले काट के वो घर में दाखिल होते हैं। तो आके वो बड़ी तसल्ली से पूरे घर की तलाशी लेते हैं, जहाँ जेवर है वो उन्होंने छुपाया होता है एक शूज़ के डब्बे में, वहाँ से निकाल लेते हैं, सेफ तोड़ते हैं, वहाँ से सिले अनसिले जो जितने कपड़े होते हैं नए वो ले जाते हैं, जो जो कीमती चीज़ें हैं कोई वो सब ही उठा लेते हैं। इवन के ये किचन से जाते वक्त आटा भी ले जाते हैं और यूपीएस की बैटरियां भी ले जाते हैं। ये बड़ी एक अजीब जी सूरत हाल है कि वो किचन से पहले तो अपनी पेट पूजा करते हैं, वो खुद पकाते हैं, अंडे बनाते हैं, ब्रेड खाते हैं, और जाते हुए वो आटा भी साथ ले जाते हैं। अपने नोईद की बड़ी अनोखी बात। हाँ, वो आते हैं इतनी तसल्ली से आते हैं कि जैसे उन्हें किसी का डर नहीं है, ना कोई पुलिस का डर है, ना किसी अवाम का डर है कि यार कोई ऊपर से आ ना जाए, कोई मालिक घर के ना आ जाएं। देखें, ये खौफ होता है कि मालिक गया हुआ है, वो किसी वक्त भी वापस लौट सकते हैं। लेकिन ये ऐसी दीदा दिलेरी के साथ वारदात किया जैसे कि कोई बहुत जान पहचान वाला है, कोई करीबी है या जैसा भी है, कोई बड़ा मास्टरमाइंड आदमी है। नाज़रीन, रोज़ बरोज़ चोरी और डकैती की जो बढ़ती हुई वारदातें हैं वो लम्हा फिक्रिया बनती जा रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये मामलात हैं और आज हम मौजूद हैं इस वक्त चूनिया में, और यहाँ पर भी ऑब्वियसली आजकल क्योंकि शादियों का सीज़न है, लोग जो जेवरात और पैसा नकदी आजकल अपने घर में रखते हैं, तो इस तरह की वारदातें भी बढ़ रही हैं जिसमें लोग चोरियां भी कर रहे हैं और डकैतियां भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक केस के मुद्दई हैं। इनके अपने घर में जो है 50 लाख, तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए की वारदात हुई है, और ये जो मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं और पॉलिटिकली भी इनका जो काफ़ी असर और रसूख है, लेकिन इसके बावजूद इनके साथ ये वारदात हुई, और जो चोरियां और डकैतियां करने वाले हैं उनको किसी का भी खौफ नहीं है। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी आप ये बताइए, अपने हवाले से पहले बताइए हमें, और फिर उसके बाद आपके साथ जो वारदात हुई उसके बारे में। जी, सैयद नूरुल हसन शाह, नंबरदार जंडवाला जी, और सियासत में भी मैं मुंसलिक हूँ, सियासतदान। अब ये बताइए कि कब ये वारदात हुई, कितनी मालियत की ये वारदात हुई आपको? ये मेरी पिछले 14 तारीख को वारदात हुई है जी। एक महीना हुआ? 1 महीना हो गया। ठीक है। तो मेरी 40 से 45 लाख रुपए की ना जी चोरी हुई है। ये चूनिया में बहुत ज़्यादा बड़ी वारदात है जो मेरे साथ हुई है, जिसमें वेपन भी गया है, मेरे वेपन भी गए हैं, लाइसेंसी, मेरी गाड़ी के कागजात हैं, मोटरसाइकिल के, ये सब कुछ लेके गए हैं चोर। और ये 40-45 लाख रुपए में क्या क्या शामिल था? नकदी कितनी थी, सोना क्या? 4.5 तोले भाई सोना था, तो एक राइफल थी वलायती, तो और क्या वजह थी? घर में कोई उस वक्त मौजूद नहीं था? नहीं भाई, हम शादी के सिलसिले में, शादी की शॉपिंग के सिलसिले में लाहौर गए हुए थे। ये नाज़रीन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आजकल जो लोग इस तरह की वारदातें कर रहे हैं उन सबसे होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शादियों का सीज़न है, फंक्शंस का सीज़न है, और लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, लोग दावतों के लिए या फिर कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे वारदातियों को पता होता है कि घर में कोई मौजूद है या नहीं है। जैसे कि नूरुल हसन शाह साहब ने बता दिया कि ये लोग शॉपिंग, शादी की शॉपिंग कर रहे थे। अब खुद अंदाजा करें कि वो ख़ानदान किस अज़ियत से गुजरता है कि ऑलरेडी एक खुशी का मौका है, शादियों की तैयारियां हो रही हैं, और सारा जब वो शॉपिंग से वापस आया है कोई शख्स, तो वो देखता है कि उसका घर सारा लुटा पड़ा हुआ है। चोरी और डकैती की जो वारदातें हैं ये किसी भी शहर में हो खौफ की अलामत बन जाती हैं, और उसके साथ साथ जिसके घर कोई भी वारदात हो, चाहे डकैती है या चोरी है, वो मामला पूरा घराना, पूरा ख़ानदान एक ट्रॉमा से गुजरता है। और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं
एक ऐसे जो शख्स है उनके घर जिनकी भतीजी की शादी होने वाली थी, उस भतीजी की शादी की तैयारी के लिए, शॉपिंग के लिए वो लाहौर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका पूरे का पूरा घर जो है वो लुट चुका था। मुबैना तौर पर तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए की वारदात उनके साथ हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो इस केस के मुद्दई हैं, उनके हमसाए हैं ये, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। और ये एडवोकेट भी हैं। ये बताइएगा जनाब, ये क्या मामला है सारा, और ये जो वारदातें हो रही हैं आजकल खासकर इन दिनों में, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मेरा तल्लक चूनिया बार से है, मेंबर चूनिया बार हूँ, एडवोकेट मुमताज़ हुसैन मेरा नाम है। ये सर ऐसा हुआ है कि शाह साहब मेरे बिल्कुल हमसाए हैं और ये एक दिन के लिए शादी की शॉपिंग के लिए गए हुए थे और उसी रात को ही, जिस दिन ये रात इधर नहीं थे, वारदात हुई है। इनकी जो सेफ्टी ग्रिल है उसको काटा गया, काटने के बाद लॉक जो थे उसको भी काटा गया और वो एंटर हुए हैं और बिल्कुल खामोशी से एंटर हुए हैं। हमारे जो हमसाए हैं वहाँ पे एक CCTV लगा हुआ है, वहाँ से जो कलेक्ट की गई एविडेंस, वो एक बंदा मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा है, 3:30 ऑलमोस्ट वक्त था जब वो यहाँ से मतलब निकले हैं घर से। तो वो सारी वारदात बड़े ही प्लान्ड तरीके से उन्होंने की है। उनको पता था, घर के बाहर लॉक लगा हुआ था, उनको पता था कि घर में नहीं है, बड़े आराम से अपनी मर्ज़ी से वो पूरी वारदात डालने के बाद यहाँ से गए हैं। और मेरे ख्याल में हम जब शाह साहब आए हैं, इन्होंने आके मोहल्ले में हमें बुलाया है, हम मौका पे आए हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान था। इसमें कोई शक नहीं है कि शाह साहब का कोई ऐसा कमरा नहीं था जिसको उन्होंने सर्च नहीं किया, हर एक चीज़ उठा के ले गए। इवन देन के जो UPS की बैटरीज थी ना, उनको भी उठा के, 2 बैटरीज थी इनके, हमने खुद देखा है, वो उठा के लेके गए हैं। इनके घर के जो मतलब सोना वगैरह इन्होंने हमें दिखाया कि हम यहाँ पे छुपा के गए थे, जैसे वो मतलब ख़वातीन खासतौर पर हमारे विलेजेस की होती है ना जो ख़वातीन, उसको वो जैसे मतलब एक खुफिया जगह पे जूतों के डब्बे इवन वहाँ पे छुपा के गए हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि वहाँ से उन्होंने निकाला हुआ है, हर एक चीज़ उन्होंने सर्च किया है। इवन देन के वो मतलब बात करनी तो होती है ज़रूर कीजिए कि वो सर जैसे किचन था इनका, इन्होंने हमें दिखाया है किचन। उन्होंने फ्रिज से दूध लिया है, एग्स लिए हैं, उनको फ्राई किया, वहाँ पे बॉयल किया है उन्होंने बड़े मज़े से, जैसे वो यहाँ पे पिकनिक पे आए हुए थे। और हमारी पुलिस, हमारे अदारे जो हैं वो मतलब मुझे बड़ा ये बताते हुए कोई आर नहीं महसूस कर रहा मैं कि वो सोए हुए हैं जैसे, क्योंकि शाह साहब की जो वारदात हुई है ना, उसके विद इन सेकेंड वीक जो है सेम ऐसा ही सिनेरियो था। वो घर में नहीं थे, लॉक लगा हुआ था और पूरी वारदात इसी ही तरीकाकार से वहाँ पे भी डली। शादी किसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं? मेरी भाई की बेटी की शादी थी, भतीजी की शादी भतीजी थी। की शादी। हाँ, इस सिलसिले में हम शॉपिंग करने लाहौर गए थे भाईजान। अच्छा, आप लोग कितने बजे घर से गए, लॉक किस तरह से किए, घर सारा बताइए, क्योंकि घर अभी हम देखे, हम देखते हुए आ रहे थे, काफी सेफ है आपका घर। हाँ जी, उन्होंने भाईजान ताले काट के और सेफ्टी ग्रिलें जो होती हैं घर में वो काटी हैं, इधर से वो काट के दाखिल हुए हैं। आप लोग कितने बजे घर से गए शॉपिंग के लिए? लाहौर गए आप? हम लाहौर थे। अच्छा, हम कितने तो बजे घर से निकले आप? हम 11-12 बजे गए होंगे दिन के। और वापसी आपकी कब हुई? वापसी हम दूसरे दिन आए हैं। अच्छा, एक यानी दिन कि एक दिन लगा है। तो कुछ CCTV कैमरास तो लगे होंगे आपके? तो लगे हैं, मैंने उधर से पिक्स लिए हैं। ठीक है, तो वो किस टाइमिंग में ये वारदात कर रहे थे? ये 3 बजे और 3:30 बजे के दरमियान। रात के 3 और 3:30 बजे, 3:30, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा सर्दियों में ज़ाहिर है, तो बेराना भी होता है, कभी कभी धुंध का भी मामला होता है। अच्छा, तो आप लोग जब नेक्स्ट डे वापस आए तो घर की क्या हालात थे? घर के भाई ताले उन्होंने काटी हुई थी, ग्रिलें काटी हुई थी, ताले हमारे हाथ में है। अहले मल्ला मेरे साथ अंदर आया, तो अंदर आया तो कोई चीज़ नहीं थी मेरे को। हर कमरे में वो लोग गए? हर कमरे में गए, लॉक तोड़ के गए। कमरे भी लॉक थे? लॉक थे। ठीक है, तो उसके अलावा और मजीद हमें कुछ पता चला है इस हवाले से कि शायद वो यहाँ पर आपके घर में जो शॉपिंग का सामान था वो भी नहीं छोड़ा उन्होंने? उसके बाद किचन के अंदर भी खाने बनाते रहे, खाते रहे वो लोग? जी, उन्होंने वो अंडे बॉयल करके खाते रहे, ब्रेड खाते रहे, जो उनके हाथ है वो खाते रहे। अब देखें नाज़रीन, दीदा दिली चेक करें इन लोगों की कि पहले तो वारदात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं जी कि फ्रिज से अंडे तक गायब थे, अंडे उबले हुए थे, छिलके पड़े हुए थे, किचन में सारा सामान इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ था, और वो लोग बाकायदा इस वारदात को एंजॉय करके गए हैं। और 1 महीना हो चुका है और ये बकौल इनके 40 से 45 लाख, ऑलमोस्ट आधा करोड़ ही बन जाता है ये वारदात है। और चूनिया की हिस्ट्री में बकौल इनके ये एक बड़ी वारदातों में से एक वारदात है।
आपने फिर FIR दर्ज कराई, पुलिस का क्या जी मैंने 15 पे कॉल की तो ये पुलिस आई, मुतलका हमारा सिटी चूनिया वो आई, हमारे पहले दिन आए हैं। उसके बाद तो मेरी दादा से नहीं उन्होंने की। SHO के पास मैं रोज़ चक्कर लगाता रहा हूँ, मेरे जूते घिस गए हैं, लेकिन वो मिलने का नाम नहीं लेते। मिले हैं तो उन्होंने कहा जी हम ये आप भी ढूंढे हम भी ढूंढ रहे हैं। ये क्या बात है जी, अवाम की जान और माल की हिफाजत डेफिनेटली इदारों की बनती है, खास तौर पर इलाके की पुलिस की बनती है। हम ये नहीं कहते कि हर जगह कोई मौजूद हो सकता है, यानी कि इतनी पुलिस की नफरी नहीं है कि हर गली मोहल्ले में जाकर वो या हर जगह पर जाकर वो पेट्रोलिंग कर सके, लेकिन एटलीस्ट इतना खौफ तो होना चाहिए इन लोगों को जो ये वारदातें करते हैं कि वो इस तरीके से जो है मामलात को ना लेके चले। और उसके बाद अगर किसी के साथ कोई वारदात हो जाती है तो फिर उस शख्स की दाद रसी होना बहुत जरूरी है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई आम शहरी है, चाहे कोई साहिब हैसियत इंसान है। हर शख्स की जो उसकी कहते हैं ना उसके साथ मुश्किलात उसको पेश जरूर आती है। अब खुद अंदाजा करें कि एक शख्स अपनी भतीजी की शादी की तैयारियां कर रहा है और जब खुद घर आता है तो उसका घर सारा जो है लुट चुका होता है। 45 लाख की वारदात होना ये एक ट्रॉमा ही होता है किसी के लिए। चंद हज़ार रुपए की कोई चीज़ खराब हो जाए तो कोई भी इंसान को ज़रा उसकी तकलीफ होती है, तो यहाँ पर 40-45 लाख और प्लस खौफ इस बात का। तो फुटेज घर की देख रहे होंगे, बड़ा महफूज घर है ये, लेकिन उन्होंने ग्रिलें भी काटी, फिर ताले भी काटे, फिर अलमारी भी उसके भी ताले काटे और सारी चीज़ें वो लेकर चले गए। उनको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई और अब तक उनका कोई सुराग नहीं लगा। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं जो जिनके घर इतनी बड़ी वारदात हुई है, उनके ये हमसाए, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइएगा जी, तुम दसो जनाब, पंजाबी च गल कर रहे हैं, दसो कि की मामला है, कदों वारदात हुई है? ਇਹ ਜਿਸ ਨੇ 3:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ CCTV ਕੈਮਰਾ, ठीक है। ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬਸ 3:30 ਵਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਚੋਰ ਸਿਰਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ, ਬਲਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੇਖਣ ਕੈਮਰਾ। ਉਹ 3:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਂਗਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗਲੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਚਕੀਚਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੋਂ ਚਕੀਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਈਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਈਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਲੱਭੋ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਭ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹਾਲ ਤੇ ਕਰੋ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ करने हैं। ये रिस्पांस मिल रहा है पुलिस का। एक तो वारदात हुई यहाँ पर 40-45 लाख रुपए की, उसके बाद ये कह रहे इससे पहले इनका अपना बाइक भी यहाँ से गायब हुआ है, अब तक कुछ पता नहीं है। तो हम ये कहेंगे खुदा रहा अपने मामलात को जो है या तफ्तीश के मामलात को बेहतर किया जाए, ताकि जिसकी कोई भी चीज़, अगर इनका बाइक गया है तो इनके लिए वो बड़ी कीमती चीज़ है। अगर जो यहाँ के जिनके साथ वारदात हुई है 40-45 लाख रुपया गया तो बहुत बड़ी अमाउंट है ये। तो ये चीज़ें जो है इस पर इतना वो कहते हैं नॉर्मल रिस्पांस नहीं होना चाहिए, बर वक्त कार्रवाई हो, तफ्तीश हो और चोरों डकैतों को और वारदातों को पकड़ा जाना चाहिए। आप बकौल आपके 1 हफ्ते के बाद सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। सेम ऐसा हुआ। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो लम्हा फिक्रिया है, खास तौर पर जो मुकामी पुलिस है उस हवाले से, क्योंकि जब हमारी बात हुई शाह साहब से, नूरुल हसन शाह साहब जो केस के मुद्दई हैं, जिनके घर में मुबैना तौर पर 40-45 लाख की जो वारदात हुई है, उन्होंने कहा जी मैंने FIR दर्ज करवा दी और मैं धक्के खा रहा हूँ, मैं रोज थाने जा रहा हूँ, 1 महीना हो गया, अब तक कुछ सुराग नहीं लगा। और बताया ये जा रहा है मुबैना तौर पर भी आप भी ढूंढे और हम भी ढूंढते हैं। तो भाई अगर खुद ढूंढना है किसी मुद्दई ने तो आप किस मर्ज की दुआ है? आपका क्या काम है? इतने अरबों रुपए का जो फंड्स दिए जाते हैं, एक पूरा सिस्टम है, एक नेटवर्क है, सहूलियात दी जा रही। मानते हैं कि हम डफरी कम है या मसाइल का सामना है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अवाम को चोरों डकैतों के जो है उनके जो है उन पर छोड़ दिया जाए। तो मामला सिर्फ ये नहीं है। और ये एक और बड़ा लम्हा फिक्र है कि सेम टू सेम यही वारदात 1 हफ्ते बाद होती है और वहां पर भी ये मामलात हैं। और जिस तरह से एडवोकेट साहब बता रहे हैं कि जी ये चोर आए, उन्होंने बाकायदा किचन में
बनाया, खाना बनाया, अड्डे बनाए और खा पी के चले गए। और इससे जाहिर होता है कि खौफ नहीं है, डर नहीं है, कि वो उनको पता है जी कि हम आए हैं तो हम बस करेंगे चोरी डकैती और हम चले जाएंगे, हमें पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये हम गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, खास तौर पर डीपीओ कसूर ईसा सुखेरा साहब से, जो कोशिश करते हैं कि अवाम की जो आवाज़ जो है उसको सुना जाए, उसको हल किया जाए। तो मामलात कुछ इस तरह से हैं कि चुनिया जैसे इलाके में अब यहाँ पर ये मामलात हो रहे हैं, ये वारदातें मुबैना तौर पर बढ़ती जा रही हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए काम होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋ ਆਏ ਨੇ ਡਕੈਤ ਚੋਰ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਸਨ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਰਾਤ। ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ ਰਾਤ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਕੱਪੜੇ, ਜ਼ੇਵਰ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੱਛੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ऐसी कैमरे बुजुर्ग दस रहे थे बंदा एक नजर आया, हाँ लेकिन जी। एक बंदे का काम तो नहीं लग रहा है। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਇਧਰੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਿਧਰ ਕੈਮਰੇ ਹੀ ਆਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸੀ। कैमरा उधर है, ਕੈਮਰਾ ਉਧਰ, ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ। उधर बंदा टेलीफोन से लग रहा है, कैमरे से हाँ जी। इतला कर रहा है। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਮੜਾਸਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਸਹੀ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ये जी अक्सर होता है कि जब कोई वारदात कर रहा होता है बाहर एक कोई ना कोई इन्फॉर्मर जरूर मौजूद होता है। कैमराज इस साइड पर लगे हुए हैं, जो बैक साइड है यहाँ पर कैमरा नहीं है। जैसा कि ये मोहल्लेदार ने बता दिया, यहाँ से वो लोग आए होंगे, अंदर उन्होंने बड़े पुरस्कून तरीके से जितनी बड़ी वारदात की और चले गए। हम यही चाहेंगे इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इस तरह की और जो वारदातें हो रही हैं या हो चुकी हैं, जैसे इनका बाइक गया और लोगों की जो वारदातें हुई हैं, ऑब्वियसली उन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए और लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। कॉल इनके ये बता रहे हैं कि जब पुलिस मुकामी पुलिस से रब्ता करते हैं, पहले दिन पुलिस आई 15 की कॉल के बाद, उसके बाद कोई भी नहीं आया। नहीं, उसके बाद नहीं आया। मेरी फोरेंसिक रिपोर्ट भी इन्होंने करवाई है, ठीक है। अभी तक उसका भी कोई पता नहीं चला जी ये क्या हुआ क्या चलिए, फोरेंसिक रिपोर्ट का तो जाहिर थोड़ा टाइम होता है, लेकिन फिर भी कोई उन्होंने इंटेरोगेट करने की कोशिश की हो या आपको दिलासा दिया हो जी हम कर रहे हैं कोई? नहीं जी, मैं तो रोज धक्केकार हूँ, मैं तो रोज जा रहा हूँ, लेकिन उनको कोई बात का कुछ असर ही नहीं है। अच्छा, तो ये इस तरह की वारदातें क्या वाकई चुनिया में बढ़ती जा रही हैं? चूनिया में वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये एक सवालिया निशान है डीपीओ कसूर पे। हमारा ये जो चोरी है ये सीसीडी को देनी चाहिए। डीपीओ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये उनको भेजें, ये वो मेरी अभी इन्वेस्टिगेशन करें। ये बड़ा एक मामला है। देखें, सीसीडी बनाई इसलिए कि जो अब कत्ल है या इस तरह की वारदातें उस पर ज़ाहिर है उस पर काम करना है सीसीडी ने। अब अवाम की राय चेक करें आप। अब इनके अब ज़ाहिर है छोटा नुकसान तो नहीं है, 40-45 लाख रुपए का नुकसान हो जाना। फिर घर में घुसकर एक चोर का, डाकू का खौफ ही बड़ा होता है। घर में घुसकर बड़े आराम से, अब जहां पर अभी हम बैठे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिस दिन वारदात हुई है, जिस टाइम वारदात हुई है, यहीं पर वो मौजूद थे। ये अलमारी भी काटते रहे, यहाँ पर वो लोग सब कुछ अपना ले उड़े और ये खौफ होता है। तो मामला ये है कि अब सीसीडी इस केस को ले सकती है या नहीं ले सकती, लेकिन अवाम की ये राय ज़रूर है कि जी आम पुलिस शायद केस हल नहीं कर पाएगी। तो हम तो ये गुजारिश करेंगे डीपीओ कसूर ईसा सुखेरा साहब से, एसपी इन्वेस्टिगेशन ज़िया साहब से, कि इस तरह की जो वारदातें हैं, छोटी मोटी वारदात नहीं है ये, 40-45 लाख एक शख्स का गया है, घर में घुसकर उन्होंने लूटा है। तो इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और अगर इलाके की पुलिस या थानेदार या SHO या तफ्तीशी अफसर सही तफ्तीश नहीं कर रहा तो उनको इस हवाले से सही तफ्तीश करने के अहकामात होने चाहिए या फिर तफ्तीश चेंज होनी चाहिए ताकि ये जो वारदातें बढ़ रही हैं उनका जो है सदेबाब किया जा सके। आप ये बताइए एडवोकेट साहब कि अब ये चुनिया में इस तरह की चोरी डकैती की जो वारदातें हैं वो अब तक कितनी हो चुकी हैं? पहली वारदात ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 1 माह के अंदर वो वारदात हुई। इसके बाद सेम ही इसी मोहल्ला में, ज़ाहिराबाद कॉलोनी साथ ही मोहल्ला है, उसी गली के अंदर सेम ऐसी ही वारदात हुई। उसके बाद रोड्स के ऊपर डकैती की वारदातें तो ये मामूल बन चुका है। हम लोग इतना मतलब डरे हुए हैं कि हम लोग तो अपने घर से शाम के बाद बाहर नहीं निकल सकते।
कोई बाइक पे जाते हुए 2 लड़कों के साथ उन्होंने वारदात की है। ये वो आ रहे थे मियाँवाला घाट से यहाँ पे चुनिया की तरफ, यहाँ पे शहर के पास ही वो वारदात हुई है। लोग उनसे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ वो केस, 2 लाख से 4 लाख रुपया तक वो डकैती हुई उनके साथ। सेम इसी तरह ही ये इलाहाबाद से चुनिया आते हुए, मतलब सराउंडिंग में ऑलमोस्ट वारदातें हो रही हैं और हम लोग तो यहाँ पे सिक्योर फील कर रहे हैं। अभी तक तो कोई नहीं पकड़ा गया। और ये जो मोहल्ले में गली में मोटरसाइकिल खड़ी हुई, वो तो एक आम सी कॉमन सी बात है। हम तो अपनी बाइक को गली में नहीं खड़ा कर सकते, गाड़ी को खड़ी करना भी बड़ा वो अनसिक्योर हुआ पड़ा है। तो देखें, ये वाली सिचुएशन अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे अदारों को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए ताकि चोर को कम से कम डर हो, यार कोई पुलिस आया वो हमें कुछ करेगी, नुकसान होगा। लेकिन नहीं है पुलिस, पता नहीं, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। हम इल्जाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन जो कारकर्दगी नजर आ रही है वो कुछ इतनी मुतमईन नहीं है। ये हालात हैं, ये मामलात हैं, तो हम यही चाहते हैं जी कि इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है, अब अगर 1 महीने में इस वारदात के बाद मुबैना तौर पर 4 से 5 वारदातें हो चुकी हैं, तो एटलीस्ट कोई ना कोई पकड़ा तो जाना चाहिए। आपको बंदा गिरफ्तार हुआ, कोई इतला मिली आपको, कोई इस तरह के कोई चोर डकैत पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? नहीं सर, अभी तक तो जो शाह साहब के साथ मेरा भी जाना हुआ, अभी तक की जो हमारी इतलात है। कैसा तजुर्बा है? बस मतलब जब आप थाने जाते हैं तो आगे से, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो ज़ाहिर हमें तो सब अच्छा है कि रिपोर्ट मिलती है बाज़, लेकिन आप लोग जब एज अ साइल जाते हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्स होता है? सर हम भी देख रहे हैं, आप भी करें, हम यूं कर देंगे वो कर देंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिजल्ट कुछ नहीं है, तो हम तो रिजल्ट पे बात करते हैं ना। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा हकाम बाला से कि काइंडली इसके ऊपर देखें, चुनिया को लावारस ना छोड़ें, इसके ऊपर देखें। इंतज़ामिया है, हमारी जो अदारे हैं, उनको देखना चाहिए। ये बढ़ती हुई वारदातें, अनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी DPO साहब से भी, SHO साहब से भी, कि काइंडली इसके ऊपर तवज्जो करें, थोड़ा सा ध्यान करें, लोगों को सिक्योर फील करना चाहिए। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा पैगाम दिया जी। ये हमसाए हैं उनके जिनके घर वारदात हुई 40 से 45 लाख रुपए की। खुद भी ये एडवोकेट है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा पैगाम दिया। और हम भी यही चाहते हैं कि जी इस केस की तफ्तीश जो मेरिट पर हो। सोचने वाली बात है, वो लोग जाती दफ़ा जो उनका लाइसेंस्ड वेपन था वो भी ले गए, वो भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने। और बाकी जो दूसरी जो चीज़ें थी वो तो ले ही गए। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर होगी। ये जो लोग वारदातें कर रहे हैं, लोगों की जमा पूंजी लूट रहे हैं, उनको पकड़ा जाएगा, उनको बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अच्छा, अब ये बताइए कि ये सारे जो मामला में आप कह रहे हैं कि जा रहे हैं थाने में, बात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको दादरसी आपकी इस हवाले से नहीं हो रही है। आपकी जो अक्सर होता है, लोग जो वारदात होती है कुछ ज़्यादा लिखवा देते हैं या कम लिखवा देते हैं, किस तरह का मामला आपने जो जेन्युइन आपके साथ हुआ है, आपने एग्जैक्ट वही बताया? जी मैंने एग्जैक्ट वही, कम ज़्यादा करने की नहीं सर, मुझे जरूरत ही नहीं है जी। ठीक है, तो अब ये मामला बताइए कि जब पुलिस फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई है तो उस वक्त क्या रिस्पॉन्स था पुलिस का? उस टाइम तो मेरी उन्होंने कहा कि मेरी FIR भी दे दी, तो फोरेंसिक रिपोर्ट भी करवाई, सारा कुछ उन्होंने किया। उसके बाद नहीं मुझे पूछा। उसके बाद नहीं पूछा? नहीं, उसके बाद नहीं पूछा। अच्छा, तो अब ये बताएं कि अब आप क्या अपील करना चाहते हैं आला अफसरान से, DPO साहब से, सारे मामले? DPO खेरा साहब से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ये मेरी बड़ा सान्य है, इस शहर में और भी वारदातें हो रही हैं, खुदारा इनको कंट्रोल करें। बिल्कुल सही है जी, हम तो यही चाहते हैं जी इस सारे मामले की तहकीकात हों। अब वो 40-45 लाख की चोरी तो कर गए, घर के किचन को भी वो बड़ा एंजॉय करके गए हैं, इन बकौल इनके अनसिले और सिले कपड़े भी ले गए हैं। और अगेन जब अमाउंट की हम बात करते हैं, जो FIR जो इन्होंने करवाई है 45 लाख रुपीज़, तो ये भी छोटी अमाउंट नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, उसका नुकसान जो है नुकसान होता है। ओबियसली हम चाहते हैं कि इस चीज़ को, इस केस को तफ्तीश इसकी जो है वो मेरिट पर की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। अब तक बकौल इनके कुछ चोरों का या जो लोग वारदाती थे उनका कुछ पता नहीं है। तो हम यही गुजारिश करेंगे इलाके की पुलिस से भी और DPO साहब से भी और रेस्क्यू इन्वेस्टिगेशन साहब से भी कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करवाएं। ये इन्होंने एक घर नहीं लूटा होगा, ये वारदाती जो है बड़े प्रोफेशनल लग रहे हैं, जिस तरीके से ये ताले काट कर तोड़ कर आ रहे हैं और सारे मामला को लेकर चल रहे हैं। तो इस केस की तफ्तीश मेरिट पर की जाए और पता किया जाए कि अगर ये लोग गिरफ्तार होते हैं तो और वारदातें उन्होंने क्या क्या की हैं,
और इसके अलावा अगर ये पकड़े जाते हैं तो मजीद जो वारदातें हैं, मजीद कोई और आम शहरी जो है वो नुकसान से बच सकता है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।